हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, अगर आपको कोई जातिवादी कहे या कोई पुरुषवादी मानसिकता का कहे तो आपको कैसा लगेगा? ज़ाहिर सी बात है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। और इसी से संबंधित कुछ चीज़ों को लेकर मैं आप सभी के सामने आया हूँ। दोस्तों, अक्सर हम अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ बातचीत में कई ऐसे शब्दों को, कई ऐसे शब्दावलियों को और कई ऐसे कहावतों को बोल जाते हैं जो कि जातिवादी होते हैं, जो कि पुरुषवादी मानसिकता के होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने बातचीत के दौरान ऐसे शब्दों से, ऐसे शब्दावलियों से और ऐसे कहावतों से बचना चाहिए। मैं आप सभी के सामने इस वीडियो में ऐसे ही कुछ चीज़ों को रखूँगा जो हमें अपने वार्तालाप के दौरान उसे बोलने से बचना चाहिए। पहला शब्द है चोरी चमारी। दोस्तों, अक्सर अब कई लोग बातचीत के दौरान इस शब्द का इस्तेमाल कर जाते हैं, मसलन कि अरे वो तो चोरी चमारी करता है। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात यह है कि चोरी शब्द तो ठीक है, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बाद जो एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहता है उसे हम सामान्य बातचीत के दौरान दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं उस शब्द को बार बार नहीं दोहरा रहा हूँ, उसे दोहराने से मैं बच रहा हूँ। तो चोर के बाद जिस शब्द को लिया जाता है यह एक जाति सूचक शब्द है। अगर ये बात जानने के बाद भी अगर हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब यही है कि हम जातिवादी मानसिकता के हैं। हम किसी एक जाति विशेष को लेकर एक गलत अवधारणा को स्थापित कर रहे हैं, गलत परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। तो हमें ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। दूसरा शब्द है चोर चूहाड़। अक्सर हम लोग बातचीत के दौरान किसी को बोल देते हैं कि तुम तो चोर चूहाड़ है, फलाना तो चोर चूहाड़ है। ये शब्द जो है खासकर ग्रामीण इलाकों में बहुत ही ज़्यादा बोला जाता है। तो चोर शब्द तो अपने आप में ठीक है, लेकिन चोर शब्द के बाद जिस शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है वह शब्द एक जाति सूचक शब्द है। वह शब्द एक जाति विशेष के अपमान को लेकर, अपमान करने को लेकर, अपमान की भावना से बोला जाता है। अतः हमें इस शब्द के व्यवहार से भी बचना चाहिए। आगे मैं ऐसे दो कहावतों का जिक्र करूंगा जिसे हमें बातचीत के दौरान व्यवहार में नहीं लाना चाहिए, जिसे हमें बातचीत के दौरान प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। पहला कहावत है अंधों में काना राजा। दोस्तों, इस कहावत से आप सभी वाकिफ़ होंगे। हम अक्सर बातचीत के दौरान, चाहे वो सामान्य बातचीत हो, चाहे वो एकेडमिक बातचीत हो, चाहे वो किसी बौद्धिक बात है, अधिकांश लोग इस कहावत का उपयोग धड़ल्ले से अपनी बातचीत में करते हैं। यह शब्द जो है वह भाषिक संवेदना के आधार पे और हम अपने समाज के एक वैसे तबके जो प्राकृतिक रूप से कुछ थोड़ा विच्छिन्न हैं, उनके साथ कुछ कमियां हैं प्राकृतिक रूप से, जो किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी और आपके साथ भी, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाता है इस कहावत के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि हमें इस कहावत को अपने प्रयोग में लाने से बचना चाहिए। इन सारे कहावतों का एक एक्सपायरी डेट है जो अभी के समाज में संवेदना के आधार पे, मानवीय संवेदना के आधार पर और भाषिक संवेदना के आधार पर पूरी तरीके से गलत है। एक और कहावत है जिसका प्रयोग हम अक्सर करते हैं, जर जोरू ज़मीन जोर के नहीं तो किसी और के। इसका मतलब होता है कि धन, स्त्री और ज़मीन वही लोग रख सकते हैं जिसके पास ताकत है। इसमें धन के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़मीन के साथ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक जो शब्द आया है जोरू, अर्थात पत्नी को कोई वही रख सकता है अपने अंदर में जिसके पास ताकत है। इसका अर्थ यही है कि औरत को, स्त्री को ताकत के बल पर अपने अधीन रखा जा सकता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह जो मानसिकता है यह मध्यकालीन मानसिकता है। यह लैंगिक विभेद को दर्शाता है, यह एक लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। यह मानसिकता एक पुरुषवादी मानसिकता का द्योतक है। तो हमें इस कहावत के प्रयोग से भी बराबर बचना चाहिए। दोस्तों, यह कुछ ऐसे शब्दावलियाँ और कुछ कहावतें थी जिसे मैंने आप सभी के सामने रखा, जो आज के समय में भाषिक संवेदना के आधार पर, मानवीय संवेदना के आधार पर
विमर्श के जो संवेदनाएं हैं उसके आधार पर पूरी तरीके से गलत है और हमें ऐसे शब्दों और शब्दावलियों को अपने व्यवहार में लाने से पूरी तरीके से बचना चाहिए। और हम अगले वीडियो में फिर से ऐसी तमाम अलग चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। अतः आप सभी से गुजारिश है कि ऐसे नए चीज़ों को सुनने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। शुक्रिया।